जय श्री राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगी हमारे सबके प्यारे जो हमारे गुरुदेव, हमारे महाराज, हमारे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कैसे हो, वहाँ आप कैसे उनके दर्शन कर सकते हैं, सुबह आप उनको कैसे मिल सकते हैं, कैसे उनका सत्संग का टोकन ले सकते हैं, वो सुबह कितने बजे अपने घर से निकलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के रहते थे, भक्तजन के बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे। तो आज की जो इस वीडियो में हम अपने महाराज जी के बारे में सब बताएंगे कि महाराज जी कैसे मिलते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जब आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं, मथुरा वृंदावन के बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं, चाहे वो आप यूपी से आ रहे हैं, चाहे एमपी से आ रहे हैं, चाहे आप फॉरेन से आ रहे हैं, सबसे पहले आप जब मथुरा स्टेशन पर उतरोगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मथुरा स्टेशन उतरकर मथुरा स्टेशन से थोड़ा बाहर आए, वहां पर आपको ऑटो मिलेंगे। ऑटो वाले हमेशा आपको वृंदावन धाम के ऑटो, गोवर्धन जी के ऑटो, मथुरा के ऑटो, सब अलग अलग डायरेक्शन के ऑटोज आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वृंदावन धाम का ऑटो लेना है। अगर आप रात के समय में भी आते हैं तो ऑटो वाले का जो रहता है एक्सपेंडिचर वो 50 से 100 के बीच रहता है। ज्यादा ऑटो वाले पैसे मांगे तो ऐसा नहीं है, कोई बोल रहा है 500 400, नहीं, इतना ऑटो वाला का नहीं रहता है। और आप ये ऑटो करके आप वृंदावन धाम आ सकते हैं। हमारे वृंदावन धाम में आप रात को आए चाहे दिन में आए, बिल्कुल सेफ है। मान लो आप मथुरा उतरे स्टेशन से, आपने मथुरा के स्टेशन से बाहर सबसे पहले ऑटो लेना है। ऑटो करके आप दिन के समय आ रहे हो तो आपको वृंदावन धाम आके सबसे पहले वृंदावन धाम का नमस्कार करके आपने कोई भी अच्छी सी धर्मशाला ले लो, कोई भी होटल, जैसा भी आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसा भी आपको सही लगता है, आप रूम लेकर वहां पर आप स्टे कीजिए। अगर आप दिन में आए हैं तो आप थोड़ा खा पी के रेस्ट करके जो है अपना रूम में रेस्ट कीजिए। उसके बाद आपको रात को जो है 12-1 बजे आपको कहाँ पर आना है। देखिए, हमारे महाराज जी जो है श्री श्री कृष्णम शरणम कॉलोनी में रहते हैं वृंदावन धाम में। वो रात को वहां से 2:20 पे निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे महाराज जी के अगर आपको रात्रि में दर्शन करने हैं तो आपको रात को 12 बजे 1 बजे वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग पे आ जाना है। क्योंकि यहाँ पर लोग हैं जो पहले ही अपना स्पेस लेकर खड़े होते हैं, तो आपको भी थोड़ा स्पेस मिल जाए। क्योंकि महाराज जी का मात्र दर्शन से ही जो है हमारा सौभाग्य बदल जाता है। तो महाराज जी जो है 2:20 पर अपने घर से बाहर निकलेंगे राधा केली कुंज की तरफ। और हमारे महाराज जी जो सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो राधा केली कुंज करते हैं। राधा केली कुंज कहाँ पर है, राधा केली कुंज इस्कॉन मंदिर के पीछे। देखिए, वहां पर जब आप परिक्रमा मार्ग पे जाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छा हॉस्पिटल है इस्कॉन वालों का, उसके सामने ही जो महाराज जी का आश्रम है जिसको हम राधा केली कुंज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जब आप रात को 12-1 बजे वहां पर आके अपनी जगह बना लेते हैं, राधा नाम कीर्तन करते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पूरे रास्ते में जो है भक्तजन आते हैं, रंगोली बनाते हैं, ढोल वाले आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हमारा वृंदावन धाम सज रहा होता है। दिन से भी ज्यादा रात को हमारा वृंदावन धाम सजता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव, हमारे महाराज जी आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो आएंगे ना तो ऐसा लगेगा साक्षात भगवान जी आ रहे हैं। तो आप जब आएंगे तो आपको रात का ये दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगेगा। इसमें क्या रहता है, महाराज जी के जो बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज हैं वो उनके साथ साथ चलते हैं और भक्तजनों को महाराज जी बहुत ही प्यार से, प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए जाते हैं। आपने अगर एक बार महाराज जी के दर्शन कर लिए तो आप रुक नहीं पाएंगे बार बार धाम आने के लिए। तो महाराज, अगर आप वृंदावन धाम आए हैं तो महाराज जी का दर्शन जरूर कीजिए। उसके बाद अब बात रही महाराज जी से, महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए और महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने के लिए और महाराज जी के सुबह दर्शन करने के लिए। देखिए, महाराज जी का अगर आपको सत्संग का टोकन चाहिए तो पहले तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि जो सत्संग है वो 2 से 2.5-3 घंटे आपको अंदर बैठना पड़ेगा। सत्संग हॉल में अगर आप बैठ पाएंगे तो ही आप सत्संग का टोकन लीजिए। अगर उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह आपको 8 बजे आ जाना है। कहाँ पर, राधा केली कुंज के बाहर। वहां पर बहुत लंबी लाइन लगती है, एक तो लगती है सत्संग की, दूसरी लगती है एकांतिक वार्तालाप की। आपको अपना आधार कार्ड लेकर वहां पर पहुंच जाना है। और जैसे ही वहां पर सत्संग खत्म होता है, महाराज जी अपने भक्तजनों से एकांतिक वार्तालाप करके जैसे ही सब कुछ ही प्रक्रिया खत्म होती है तो बाहर जो है सत्संग के टोकन बंटते हैं। तो आपको टोकन लेने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना है, लाइन में लगना है
उनके भक्तजन आपको टोकन दे देंगे और अगले दिन का समय दे देंगे। तो इस तरीके से आप उनसे टोकन लेकर अगले दिन जो वो आपको समय बोलेंगे, वो आपको कौन सा समय बोलेंगे, अगले दिन सुबह आपको 2:30 बजे बुलाएंगे राधा केली कुंज के बाहर, और वहां पर फिर दोबारा से लंबी लाइन लगेगी और लंबी लाइन में लगकर आपका सब कुछ चेकिंग करके आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। तो 2:30 बजे आपको फिर दोबारा से लाइन में बैठना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, आपका आधार कार्ड देखा जाएगा, फिर आपको सत्संग हॉल में जाने की अनुमति दी जाएगी जिसमें महाराज जी का सत्संग चलेगा। और वो सत्संग से आप टोटली फ्री हो पाएंगे 6 और 7 बजे के बीच। और हमारे पूजनीय महाराज जी जो एकांतिक वार्तालाप करते हैं वो 6:30 बजे से 7 बजे तक का करते हैं। उसकी भी जो टोकन की लाइन है वो भी राधा केली कुंज के बाहर ही लगती है। और रही बात, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और थे कि अगर महाराज जी का टोकन ले तो वो कब तक चलता है। अगर आप आज लेंगे तो आपको कल ही आना पड़ेगा, मतलब 24 घंटे के लिए ही वैलिड है। और महाराज जी के सत्संग के टोकन की कोई भी कीमत नहीं है, मतलब कोई भी उसके पैसे नहीं लगते हैं। सबको ये प्रश्न बहुत रहता है कि टोकन के क्या चार्जेस रहते हैं, कोई टोकन के चार्जेस नहीं रहते। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप लोगों को बहुत दूर से आए हो और महाराज जी का सत्संग आपने अटेंड किया और महाराज जी के आपने एकांतिक वार्तालाप भी आपने अटेंड किया और उसके बाद महाराज जी ये सब कुछ खत्म होने के बाद सुबह 8:45-9 बजे राधा केली कुंज से अपने घर जाते हैं। कहाँ पर? श्री कृष्णम शरणम में। तो जब वहां से जाते हैं तो वो अपनी गाड़ी में जाते हैं, उनके बहुत सारे डिवोटीज उनके आगे और पीछे होते हैं। तो आपको सुबह उनके दर्शन एक बार और बहुत अच्छे से हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है ये जो पूरा प्रोसेस है सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक 7 घंटे के बीच रहता है, जिसमें आपको महाराज जी के रात्रि के दर्शन, महाराज जी का सत्संग का टोकन, महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप का टोकन और महाराज जी के दोबारा से जब वो घर की तरफ जाते हैं उनके दर्शन, ये सब हो जाएंगे। कहाँ पर? राधा केली कुंज के बाहर। और एक मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत जने जो बहुत दूर से आए होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा कुछ भी ऐसा फ्री का या जो कह सकते हैं लंगर प्रसाद की उनको जरूरत हो तो वो क्या कर सकते हैं, राधा केली कुंज के बाहर एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा छोटा सा गार्डन है जिसमें वहां पर एक एनजीओ की तरफ से बहुत अच्छे से जो है भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच मिलता है, आई थिंक सुबह भी मिलता है। तो अगर आपको भोजन पाने की इच्छा होती है तो आप वहां पर भी भोजन पा सकते हैं। और वो भोजन जो है राधा केली कुंज की तरफ से नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप महाराज जी से रिलेटेड जितने भी और बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और कोई ऐसे वृंदावन धाम से रिलेटेड कोई भी आपको सेवा चाहिए, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ, क्योंकि महाराज जी की वजह से, राधा रानी की कृपा की वजह से हम लोगों को भी वृंदावन का वास मिला है। तो क्यों ना हम भी इस जन्म में आप लोगों की सेवा के लिए लग जाएं। तो तब तक के लिए मैं विश्राम लेती हूँ। आपको कुछ और क्वेश्चन हो तो आप जरूर बताना। और मेरी ऐसी और बहुत सारी स्पिरिचुअल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थैंक यू। जय श्री राधे।